हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सभी। आई होप सभी मजे में होंगे और सारे लेक्चर्स को देख चुके होंगे। और अब आप लोगों के बहुत सारे डिमांड के ऊपर इंस्टाग्राम पे तो बाप रे बाप इतने सारे मैसेजेस आ चुके हैं। अगर अभी भी आप लोगों को कुछ और डाउट है तो आप जरूर से मैसेज कर सकते हैं। दिस इज माई इंस्टा ID। डाउट फटाफट से आपके सॉल्व किए जाएंगे। जल्दी जल्दी से मैसेज करो। साथ ही साथ अपने सारे कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर से मैसेज कर सकते हैं, बिकॉज आपके जो जिस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है उन्हीं के बेस पर हम लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। सो आप सभी की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि मैम टाइम मैनेजमेंट चाहिए, मैम हमें एवरग्रीन टॉपिक्स चाहिए। तो चलो बच्चा, एवरग्रीन टॉपिक के अंदर आप सभी का स्वागत है। दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। सो आज के लेक्चर में, इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स को जो कि बहुत टाइम रिपीट होते हैं, आते हैं। इनमें से कौन कौन से आ सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को लेक्चर के अंदर बताने वाली हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ये लेक्चर के अंदर हमें देखना है एवरग्रीन टॉपिक्स ऑफ राइटिंग स्किल, और ये लेक्चर है 10th स्टैंडर्ड हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए जिनका कल एग्जाम है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे मेरी इंस्टा ID मेंशन है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, प्रॉब्लम है, तो मैं शायद से आप लोगों को रिप्लाई ना कर पाऊँ, पर मैं आपके डाउट्स को रीड जरूर से कर रही हूँ। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा जाइए, डाउट को बताइए, ट्राई कीजिए कि आप अपने जो भी डाउट हो उसको आप मैसेज कर सके। और सारे DMs मेरे पास आते हैं, मैं मैसेजेस को रीड करती हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है आपका राइटिंग स्किल का, ये टॉपिक आप लोगों के एग्जाम के अंदर आता है पूरे 26 मार्क्स के लिए। ठीक है, इस 26 मार्क्स के अंदर आप लोगों को चाहिए होता है कि हाँ, काश हमें ऐसा पता चल जाए कि ये टॉपिक को हम पढ़ लेंगे तो शायद ये टॉपिक आने के चांसेस बढ़ जाए, है ना। तो उन्हीं टॉपिक्स को हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पत्र लेखन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं। जैसे यहाँ पर अनौपचारिक पत्र, मतलब कि इनफॉर्मल लेटर के अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती है। जैसे आप किसी को बधाई दे रहे हो, जैसे आपका कोई छोटा भाई बहन या फिर फ्रेंड है, उन्होंने कुछ अचीव किया है, कोई प्रतियोगिता के अंदर, कोई भी प्रतियोगिता के अंदर, जैसे रनिंग रेस हो गया या फिर निबंध प्रतियोगिता हो गया, उस पे वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर गया है, तो उसे आप क्या कर रहे हो, लेटर के हेल्प से आप उन्हें क्या कर रहे हो, बधाई दे रहे हो। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, तो वैसा लेटर आ सकता है आप लोगों को। उसके बाद पापा या मम्मी से आप लोगों को कोई भी अनुमति चाहिए, कोई भी परमिशन चाहिए। जैसे आपको कोई पिकनिक पे जाना है, कोई सैर के लिए आपको जाना है, तो आप अपने पापा मम्मी से परमिशन मांगोगे, तो उस लेटर के अंदर आप लोगों को ऐसा आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद योगा के महत्व को आप अपने छोटे भाई बहन या फिर किसी दोस्त को समझा रहे होंगे कि योगा का क्या वैल्यू है, योगा का क्या महत्व है, ये आपको अपने छोटे भाई बहन को समझाने के लिए ऐसा लेटर आ सकता है। ठीक है, सो ऐसे इस टाइप के लेटर्स आ सकते हैं आप लोगों को। ये मैं एक अंदाजे से बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज किया हुआ है। लास्ट ईयर भी मैंने बताया हुआ था, मैंने जो वृत्तांत लेखन बोला था वही सेम टू सेम आया हुआ था। ठीक है, सो ऐसी चीजें रिपीट होती रहती है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा भी अब बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ऐसा मत करना कि अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में भर भर के उल्टी सीधी बातें आप लिखेंगे। आपको अच्छा लगेगा, आपकी प्यारी सी क्यूट सी मैम को आप ऐसे कुछ भी बुरा भला बोलोगे तो अच्छा लगता है? लगता है अच्छा? हाँ बोलो जरा। चलो आगे देख लेते हैं। अनौपचारिक पत्र, सॉरी औपचारिक पत्र, मतलब कि फॉर्मल लेटर के अंदर गाइस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट इज मांगनी पत्र। ठीक है, मांग, कोई चीज की मांग कर रहे हैं आप, मांग पुस्तकों की मांग कर रहे हैं, कोई दुकान है, ठीक है आपकी। मैंने ये पुस्तक की मांग वाला लेटर राइटिंग आप लोगों को सिखाया हुआ है कि कैसे आप लोग लिख सकते हैं। पुस्तक की मांग हो गया, इसके बाद आपको खेल के सामग्रियों की मांग किस तरह से कर सकते हैं। सैपलिंग, जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, उसकी मांग आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, सो इस टाइप के आप लोगों को लेटर आ सकते हैं। छुट्टी चाहिए आपको, छुट्टी चाहिए, इसके लिए आपको प्रधान अध्यापक से क्या करना है, प्रधान अध्यापक को मतलब कि आपके प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, ये वाला भी आ सकता है। बिजली विभाग को आपको लेटर लिखना है, बिजली की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बहुत दिनों तक लाइट बार बार कट जाता है, आपके बच्चों की परीक्षा आ रही है, इस तरह के आप लोगों को पेपर मतलब क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है,
तो बिजली विभाग के लिए आ सकता है, पानी की समस्या के लिए आ सकता है, रोड की समस्या के लिए आ सकता है, ध्वनि प्रदूषण के लिए आ सकता है कि मतलब जैसे गणपति का समय चल रहा है तो रात के 12, 1, 2 बजे तक खूब जोर जोर से डीजे बजता है, तो उसकी वजह से जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें तकलीफ होती है ना। तो इस तरह के ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड, या गणपति के समय में ढोल ज़्यादा बजने के कारण हमारे घर के लोगों को तकलीफ हो रही है, इस तरह के लेटर्स आ सकते हैं। ठीक है, सो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थापक के ऊपर लिखना पड़ेगा। तो इन सब में आप क्या लिखेंगे, माननीय व्यवस्थापक। प्रधान अध्यापक रहेंगे तो वहां पे माननीय प्रधान अध्यापक। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज निबंध लेखन। नेक्स्ट टॉपिक इज निबंध लेखन। ठीक है, निबंध लेखन के अंदर, ये निबंध लेखन का जो टॉपिक है बच्चों, आप लोगों को आता है पूरे 7 मार्क्स के लिए। सो 7 मार्क्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, क्योंकि 7 मार्क्स की वैल्यू हम जानते हैं, है ना। हम जानते हैं कि कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। 7 में से अगर आपने बहुत बढ़िया तरीके से 2 पेज भर के कम से कम आपने लिखा हुआ है तो कम से कम आपको 5, 5.5, 6 मार्क्स तो मिल ही सकता है ना। तो इसीलिए इनमें ये सारे टॉपिक्स आप कर सकते हैं। आप लोगों को निबंध लेखन के अंदर 3 ऑप्शन आते हैं। एक तो आपको आत्मकथा आता है, सिंपल निबंध आता है, और यदि मैं ये होता तो क्या होता, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ बता देती हूँ, जिसमें से मेरा प्रिय त्योहार प्रीवियस ईयर के पेपर के अंदर आया हुआ था। ठीक है, मेरा प्रिय त्योहार। उसके बाद उससे पहले भी आ चुका है मेरा प्रिय खेल। ठीक है, मेरा प्रिय खेल भी आ सकता है आप लोगों को। होली, मेरा प्रिय त्योहार, मेरा भारत देश। ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों को लिखने के लिए आ सकता है दीपावली का त्यौहार, होली का त्यौहार। ठीक है, भारत के गांवों के बारे में आ सकता है, हमारी सैर कैसी रही। अगर आप अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाते हैं तो आपकी सैर कैसी होगी। सो उस चीज़ के बारे में आपको उस चीज़ के बारे में आपको पूरा बढ़िया तरीके से लिखना है। उसके बाद मेरा प्रिय पुस्तक, मेरा प्रिय नेता कैसा होगा, ये चीज के बारे में आप लोगों को क्या करना है, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करना है कि अगर मेरा प्रिय नेता कोई हुआ तो वो कैसा होना चाहिए। इस चीज के बारे में आप लोगों को आ सकता है। ठीक है, मेरा प्रिय खेल मैंने आप लोगों को बता ही दिया। उसके बाद आत्मकथा, नदी की आत्मकथा आ सकता है, एक किसान की आत्मकथा आ सकता है। अस्पताल में अगर 1 घंटा आपने किसी दिन बिता लिया तो उस टाइम पर आपकी फीलिंग कैसी होगी, एक किसान की आत्मकथा कैसी होगी, किसान किस तरह का सोचता होगा। अगर कोई किसान है, उसके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ एक इकलौता वही कमाने वाला है, और उसके पीछे उसके घर में 4 बच्चे, बीवी, सभी लोग हैं, किस तरह से उसका जीवन कैसा होगा, कितने टेंशन्स होंगे, उसके जीवन की तकलीफें कैसी होगी, ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, सो किसान की आत्मकथा के अंदर आप लिख सकते हैं अस्पताल में 1 घंटा। यदि आप किसी दिन किसी अपने पेरेंट्स को लेकर अस्पताल के अंदर चले गए तो जस्ट फील करो कि आप अस्पताल के अंदर हो। उस टाइम पर आप लोगों को कैसा फील होगा जब आपके सामने से लाशें जा रही होगी, आपके सामने से जली हुई बॉडी जा रही होगी, किसी का पूरा शरीर जल गया है, किसी का हाथ कट गया है, उसके बच्चे रो रहे हैं, माँ बाप रो रहे हैं, किसी का पैर कट गया है, उसके पीछे उसका पूरा परिवार रो रहा है। उस टाइम पर उन लोगों की फीलिंग कैसी होगी, उस टाइम पर आपको कैसा फील होगा, ऐसी चीजें आप लोगों को ये इसके अंदर लिखना है। उसके बाद ग्रंथालय में 1 घंटा, अगर आप एक ग्रंथालय मतलब लाइब्रेरी। ठीक है, सो उस लाइब्रेरी के अंदर आपने 1 घंटा स्पेंड कर लिया तो उस टाइम पर आप लोगों को देखेंगे और अपनी फीलिंग को बताएंगे कि उस टाइम पर आपको कैसा फील होगा, उस 1 घंटे में आपने क्या क्या महसूस किया, ये चीज को आपको लिखना रहेगा। फिर टेलीफोन की आत्मकथा, टेलीफोन की क्या आत्मकथा हो सकती है। जब भी आपको आत्मकथा लिखना होता है ना तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको फील करना है कि आप वही चीज हो। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिया है आप वही चीज हो, और उस टाइम पे आपको फील करना है कि मैं ये हूं, मुझे क्या क्या फील होगा, वो सारी फीलिंग्स आपको वहां पर एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, उसके बाद पुस्तक की आत्मकथा, एक पुस्तक की कैसी आत्मकथा हो सकती है, पुस्तक को कैसा फील हो सकता है जब लोग उसे पलटाते हैं और किसी भी बुरी दशा के अंदर उसे किसी जगह पर फेंक देते हैं, किसी रद्दी के अंदर बेच देते हैं। पुस्तक को
किसकी उपाधि दी गई है? सरस्वती माता। पुस्तक के अंदर क्या होती है? सरस्वती माता होती है। और वो सरस्वती माता को लोग क्या करते हैं? पैर मार देते हैं। जब कुछ लोग अगर उसकी वैल्यू करते भी हैं तो उसे बस पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसे बंद करके किसी जगह पर रख दिया जाता है। सदियों तक उसके ऊपर बहुत सारे धूल मिट्टी कीटाणु जमे हुए होते हैं, कोई उसे साफ तक नहीं करता। तो उस टाइम पर उसकी क्या दशा है, उस टाइम पर उसे क्या फील हो रहा है, उस चीज को आपको वहां पर लिखना है। ठीक है। उसके बाद मोबाइल का उपयोग आ सकता है आप लोगों को कि मोबाइल के यूजेस क्या है। उसके अंदर आप मोबाइल के यूजेस भी लिखेंगे और साथ ही साथ मोबाइल होने की वजह से हमें फायदा तो है ही, पर उसके साथ साथ हमें कौन से नुकसान होते हैं ये भी आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसके जगह आप लोगों को ट्रेंड में अभी चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी के ऊपर भी आ सकता है कि चैट जीपीटी के उपयोग क्या क्या है। ठीक है। तो आप बढ़िया तरीके से लिख देंगे, हमें जो भी चाहिए बस सिंपली क्या करना है, सर्च करो जेमिनी पे, चैट जीपीटी पे, है ना, बस सर्च करो आ जाएगा पूरा, है ना, मजे ही मजे है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद है आपका वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन क्या होता है बच्चों? वृत्तांत लेखन मतलब कि आपके पास्ट में कुछ घटनाएं घट चुकी है, उस चीज को आपको क्या करना है, जैसे न्यूज राइटिंग होती है वो आपको क्या करना है, एक न्यूज़पेपर के जैसे छाप देना है। आपको क्या करना है कि कल हमारे यहाँ पर ये चीज़ को सेलिब्रेट किया गया था, तो आपको लिखना है कि उसके अंदर कौन चीफ गेस्ट आया था, किसने क्या किया, किस तरह से हुआ। तो ये सारे आप लोगों को आ सकते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं? सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस आ सकता है। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस के अंदर स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, कैसे सेलिब्रेट किया गया, कौन मतलब कौन चीफ गेस्ट आया था उसमें। ठीक है। मुख्य मेहमान, चीफ गेस्ट मतलब मुख्य मेहमान। ठीक है। उनका स्वागत किस तरह से किया गया, दीप किसने जलाया, है ना, उन्हें हार पहनाया गया, बच्चों ने उनके लिए परफॉर्मेंस की, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया मतलब कि उन्होंने आप लोगों को किस तरह से एक वे बताया कि जीवन में किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, कैसे कुछ सीख दी है आप लोगों को। ठीक है। उसके बाद उसका समापन कैसे किया, राष्ट्र गीत के साथ, है ना। तो ऐसी चीजें आप लोगों को वहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है। सो स्वतंत्रता दिवस का समारोह, बाल दिवस का समारोह, गणतंत्र दिवस का समारोह आ सकता है, वृक्षारोपण का समारोह आ सकता है। वृक्षारोपण वाला वृत्तांत लेखन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता अभियान, हमें स्वतंत्रता अभियान करना है, उस चीज का आ सकता है। गांधी जयंती के ऊपर आ सकता है, गांधी जी, महात्मा गांधी जी के ऊपर आपको आ सकता है कि हाँ उन्होंने उनकी मतलब ये दिन को हम सेलिब्रेट करें, तो उस दिन उनके बारे में किसने स्पीच दिया, कौन मुख्य मेहमान को बुलाया गया था, बच्चों ने उनके बारे में नाटक परफॉर्म किया। ठीक है। ऐसी चीजें आपको उसके अंदर एड ऑन करनी पड़ेगी। स्वच्छता अभियान, किसी जगह पर स्वच्छता अभियान को मनाया गया है। ठीक है। कौन कौन वहां पर स्वच्छता अभियान के अंदर किस किस ने पार्टिसिपेट किया, किस किस ने क्या क्या योगदान दिया, वो सारी चीजों को आपको उसके अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है। चलो लास्ट नेक्स्ट इज विज्ञापन लेखन। ठीक है। विज्ञापन लेखन मतलब कि एडवर्टाइजमेंट। सो विज्ञापन लेखन के अंदर आप लोगों को फिनाइल का विज्ञापन आ सकता है। ठीक है। निर्मल फिनाइल, प्रिया फिनाइल, है ना, सो आपको फिनाइल आ सकता है। उसके बाद साबुन का आ सकता है। ठीक है। साबुन का आ सकता है, तो इसके ऊपर आपको सुविचार लिखना पड़ेगा। ठीक है। सुंदर सा सुविचार लिख दो, बढ़िया अट्रैक्टिव सा दिखेगा। उसके बाद क्रीड़ा शिविर मतलब जो खेल के सामान होते हैं उसका कोई शिविर लगा हुआ है। ठीक है। तो उसके ऊपर आ सकता है। नाटक, कोई नाटक की कंपनी है। ठीक है। तो नाट्य शिविर आ सकता है आपको। उसके बाद योगा दिवस को मनाया गया, तो वो योगा दिवस के लिए लोगों ज्यादा से ज्यादा योगा के लिए मतलब कोई योगा का क्लास ओपन हो रहा है। ठीक है। या फिर योगा का कोई कैंपेन ओपन हो रहा है, शिविर ओपन हो रहा है, तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना है, इतनी उसके चार्जेस है, फीस है। ठीक है। आपको इतने पैसे में आपको इतने दिन तक सिखाया जाएगा। ठीक है। सो ये सारी चीज़ों को आपको मेंशन करना पड़ेगा। जिम, कोई न्यू जिम ओपन हो रहा है, तो जिम के अंदर कौन कौन से फीचर्स है, डिफरेंट प्रकार के उसके अंदर मशीन्स है, जिससे आप लोगों के लिए और बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की चीज़ें अवेलेबल हो सकती है। ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें आपको उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा। कुछ ऑफर्स मेंशन करना पड़ेगा। अपने साथ 2 और दोस्तों को लेकर आइए और एक दोस्त मुफ्त, है ना। तो ऐसे तरह के मल्टीपल ऑफर्स आप डाल सकते हैं। पुस्तक के ऊपर आ सकता है कि पुस्तकों का कोई सेल लगा हुआ है। ठीक है। उस चीज़ के ऊपर आ सकता है। फिर ड्रेसेस शॉप, जो ड्रेस शॉप होता है, कोई न्यू ओपन हो रहा है ड्रेस शॉप, तो उसके अंदर आ सकता है कि इतने न्यू
न्यू ऑफर्स आए हुए हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ सकता है। स्वच्छता अभियान करने जाने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने के लिए पैम्पलेट्स बांट रहे हैं। तो स्वच्छता अभियान का ये कार्यक्रम कौन से दिन रखा गया है, ठीक है, कौन से समय पर शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपको उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा। नाट्य अभियान शिविर आप लोगों को बताया मैंने, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को आ सकते हैं, ठीक है। सो इनको एक बार आपको क्या करना है, रीड कर लेना है, जितना हो सके उतना ट्राई करना है कि जो भी टॉपिक्स मैं दे रही हूँ उन टॉपिक्स को आप एक बार रीड कर लो, ठीक है। आज का रात आपके पास है, तो आज की रात हमें क्या करना है, पूरा टाइम पढ़ाई करनी है। आज हमें बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि कल का पेपर हमारा इतना सुंदर जाए कि हम कल नाचते नाचते आए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यदि मैं अध्यापक होता तो इसके ऊपर आ सकता है। यदि मैं एक वृक्ष होता तो मेरी फीलिंग कैसी होती, अगर मैं एक वृक्ष होता तो मुझे कैसा फील होता, है ना, उस चीज के बारे में लिखना पड़ता। यदि मैं पंक्षी होता, पंक्षी मतलब बर्ड्स, ठीक है, तो पंक्षियों की कैसी फीलिंग होती है उस चीज के बारे में आप लिख सकते हैं। यदि सूर्य न होता, अगर सूरज नहीं होता तो कैसा फील होता, यदि वृक्ष नहीं होता तो कैसा फील होता, है ना, उस चीज को लिखना है। यदि पुस्तक न होता, यदि पुस्तक होता ही नहीं दुनिया के अंदर तो कैसा फील होता, लोग कैसे शिक्षा हासिल करते, लोग किस तरह से लोगों को शिक्षा बांटते हैं ना, उस सारी चीजों के बारे में आपको आ सकता है, ठीक है। सो ये कुछ चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर से आएगा, ठीक है। सो जरूर से लिखना है, ट्राई करना है लिखने का। कोई भी टॉपिक आए, इनमें से कोई टॉपिक आए बहुत अच्छी बात है, इनमें से कोई टॉपिक नहीं आया तो भी आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। याद रखना है कि मैंने आपको लिखना जरूर से सिखाया है कि कैसे आप लिख सकते हो, कौन कौन से मुद्दे को आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से रूल्स को आपको फॉलो करना है, ये सारी चीजों को याद करके ही लिखना शुरू करना, ठीक है, ध्यान से लिखना है, ठीक है। चलो, सो अगर कुछ और डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दो, साथ ही साथ फटाफट से मुझे इंस्टा पर भी बता दो। मैं चेक कर रही हूँ आप लोगों के डाउट्स कि कौन कौन से डाउट आ रहे हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स है। और एक और आप लोगों के लिए लेक्चर लेके आने वाले हैं कि आपको बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि टाइम मैनेज किस तरह से करें, ठीक है। सो देखते हैं कि आज अभी इसके कमेंट सेक्शन, इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताइए कि आपको टाइम मैनेजमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स है उसे हम सॉल्व कर सके, ठीक है। चलिए, सो आई होप सो आप सभी को मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, और ट्राई करेंगे, सारे टॉपिक्स को रीड करने का ट्राई करेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से करेंगे, साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।